जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के सामने तीसरे टी20 मुकाबले में मिली जोरदार जीत के बाद भारतीय टीम ने पूरी सीरीज पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। और जैसे ही यह मुकाबला भारत की झोली में गया, उसी पल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर बिजली से भी तेज फैसला ठोक दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले चौथे टी20 मुकाबले के लिए एक बिल्कुल नई, ज्यादा आक्रामक और सबसे खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब जब सीरीज पूरी तरह भारत की मुट्ठी में बंद हो चुकी है, तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वही फैसला लिया है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा था। आखिरकार चौथे टी20 मुकाबले में होने जा रही है उन 3 नए युवा शेरों की एंट्री जो अब तक बेंच पर बैठकर सिर्फ मौके की राह देख रहे थे, क्योंकि भारत यह सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। और अब वक्त आ गया है सीनियर खिलाड़ियों को राहत देने का और उन भूखे जवान शेरों को मैदान में उतारने का जो लंबे समय से खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे थे। दोस्तों, जैसे ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खत्म हुआ और भारतीय टीम ने जीत की मुहर लगाई, उसके तुरंत बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर चौथे टी20 के लिए बड़ा फैसला ले लिया। संजू सैमसन, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह जैसे 3 से 4 अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देने का मन बना लिया गया है और उनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है जिन्होंने अभी तक इस सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं खेला है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब टीम लगातार जीत रही है तो फिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, इसकी वजह साफ है। आने वाला टी20 विश्व कप 2026 बिल्कुल करीब है और कप्तान सूर्यकुमार यादव किसी भी हाल में अपने स्टार खिलाड़ियों को थकते या चोटिल होते नहीं देखना चाहते। इसी कारण चौथे टी20 मुकाबले में 3 से 4 ऐसे युवा चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा जो बीते कई महीनों से बेंच पर बैठकर सिर्फ एक सुनहरे मौके की तलाश में थे। और दोस्तों, अब वह मौका आखिरकार आ चुका है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चौथा टी20 अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक बड़ी परीक्षा होगा। इस मैच में नए ओपनर को आजमाया जाएगा, मिडिल ऑर्डर में नए चेहरे नजर आएंगे और गेंदबाजी में भी ऐसे युवा तेज गेंदबाजों को उतारा जाएगा जो भविष्य में भारत के लिए बड़ा हथियार बन सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, अब मैदान में उतरने वाली है एक बिल्कुल नई युवाओं से भरी निडर टीम। इंडिया कप्तान सूर्यकुमार यादव का मानना है कि सीरीज जीतना हमारे लिए जरूरी था और वह काम हम कर चुके हैं। अब असली वक्त है नए खिलाड़ियों को परखने का और विश्व कप की तैयारी को मजबूत करने का। यही वजह है कि चौथे टी20 में आपको देखने को मिलेगी सबसे अलग, सबसे युवा और सबसे बेखौफ भारतीय टीम। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या यह 3 नए भूखे शेर न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह हिलाकर रख देंगे? इसका जवाब तो चौथे टी20 में ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने किन 3 नए खतरनाक शेरों को टीम में शामिल किया है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर दिखेगा सीधा प्रसारण और कैसी होगी कप्तान सूर्यकुमार यादव की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आप सभी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले चौथे टी20 मुकाबले में आखिर कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन ठोकने वाला है? क्या एक बार फिर अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला आग उगलेगा या फिर कोई नया बल्लेबाज सबको चौंकाते हुए ये कमाल कर दिखाएगा? आप अपनी सोच जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और यह भी बताइए कि चौथे टी20 मुकाबले में किस टीम की जीत आपको पक्की लगती है। चलिए देखते हैं किसकी सोच सबसे सटीक साबित होती है। अब आइए आपका वक्त जरा भी खराब किए बिना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मुकाबले की पूरी जानकारी पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज का चौथा और बेहद अहम, निर्णायक, रोमांचक महामुकाबला 28 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के डॉक्टर राजशेखर रेड्डी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह वही मैदान है जहां स्पिन गेंदबाज अपनी घूमती उंगलियों से मैच का पूरा खेल पलट देते हैं। यहां बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है और मैदान पर फुर्तीली बिजली जैसी फील्डिंग भी देखने को मिलती है।
इस मुकाबले का समय एक बार फिर तीसरे T20 की तरह दोपहर 1:30 बजे से रहेगा, जबकि टॉस ठीक 1 बजे कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यह जान लेते हैं कि जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह चौथा T20 मुकाबला खेला जाएगा तो इसका सीधा प्रसारण भारत में आप कहां और कैसे देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर लाइव मैच देखने के शौकीन हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। वहीं अगर आप टेलीविजन पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस चौथे धमाकेदार T20 मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार भी तीसरे T20 की तरह मैदान पर जबरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, यह थी शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी। अब चलिए बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की और समझते हैं कि इस चौथे T20 मुकाबले में आखिर किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। क्या भारतीय टीम इस मैच को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है या फिर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की तरह कोई नया उलटफेर कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैदान पर अब तक कुल 9 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड को केवल 3 मुकाबलों में सफलता मिली है। और चूंकि भारत यह मुकाबला अपनी सरजमीन पर खेल रहा है, इसलिए चौथे T20 में भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर भारी नजर आ रही है और आंकड़े भी यही कहानी बयां करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड को हल्के में लेना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड उन चुनिंदा टीमों में शामिल है जो भारत को कड़ी टक्कर देने का माद्दा रखती है। इस टीम में एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं और आप सभी ने वनडे सीरीज में देखा ही है कि किस तरह न्यूजीलैंड ने भारत के हाथ से जीता हुआ मुकाबला छीन लिया था और सीरीज भी अपने नाम कर ली थी। यही कारण है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव इस चौथे और बेहद अहम निर्णायक T20 मुकाबले में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते और इसी वजह से उन्होंने चौथे T20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 3 नए खूंखार शेरों की धमाकेदार वापसी कराई है, जो न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी पूरी जानकारी पहले ही मिल चुकी है, अब बिना आपका एक भी पल खराब किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन 11 बब्बर शेरों की जो न्यूजीलैंड को चौथे T20 मुकाबले में धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है भारत के उन 11 जांबाज योद्धाओं पर नजर डालने का जो इस बड़े मुकाबले में मैदान पर उतरने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं चौथे T20 मुकाबले के लिए भारत की नई टीम, यानी वे नए 11 लड़ाके जो न्यूजीलैंड को हराने का मंसूबा लेकर उतरेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले T20 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगने वाली है? क्या भारत फिर से इतिहास रचेगा या पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से कोई टीम बाजी मार ले जाएगी? इन चारों में से आपके हिसाब से कौन सी टीम खिताब अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और देखते हैं कितने क्रिकेट चाहने वाले किस टीम का साथ देते हैं। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं। चौथे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई नई प्लेइंग 11 की उन 11 जांबाजों की जो न्यूजीलैंड को चौथे T20 मुकाबले में धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक युवा ओपनर अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी और अपनी निडर सोच से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया था। हालांकि दूसरे T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। लेकिन तीसरे T20 में अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो।
तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 20 गेंदों में 68 रनों की खतरनाक पारी खेल डाली, जिसमें 8 चौके और 5 आसमान छूते छक्के शामिल थे। और इस तूफानी पारी को देखने के बाद न्यूजीलैंड की पूरी टीम बैकफुट पर चली गई। दोस्तों, खास बात यह रही कि न्यूजीलैंड की तरफ से मिला लक्ष्य काफी छोटा था, वरना अभिषेक शर्मा उस मुकाबले में शतक भी पूरा कर सकते थे। उनका यही आक्रामक अंदाज, उनकी लंबी हिटिंग और बेखौफ बल्लेबाजी उन्हें बाकी सभी ओपनर बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग बनाती है। दोस्तों, अब उम्मीद यही की जा रही है कि चौथे टी20 मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा उसी तेवर के साथ मैदान में उतरेंगे, पावर प्ले में तेजी से रन बनाएंगे और टीम इंडिया को एक मजबूत और धमाकेदार शुरुआत दिलाएंगे। वैसे अब आप भी बताइए, अगर न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 में भारत को बड़ा लक्ष्य दिया होता तो क्या अभिषेक शर्मा उस मुकाबले में शतक जड़ पाते? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। वहीं अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। लगातार 3 मुकाबलों में नाकाम रहे संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह तूफानी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की टीम में जोरदार वापसी कराई गई है। दोस्तों, संजू सैमसन पहले, दूसरे और तीसरे तीनों टी20 मुकाबलों में टीम को अच्छी शुरुआत देने में पूरी तरह नाकाम रहे। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह फैसला लेना मजबूरी बन गया था, खास तौर पर तब जब सीरीज अब चौथे और निर्णायक टी20 मुकाबले तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से कप्तान ने अनुभव और आक्रामक बल्लेबाजी के बेहतर विकल्प के रूप में यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल टी20 फॉर्मेट के उन ओपनर बल्लेबाजों में शामिल हैं जिनका नाम आते ही गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार और बेडर अंदाज है। वह मैदान पर किसी भी तरह का डर लेकर नहीं उतरते। उनका खेलने का तरीका पूरी तरह आक्रामक रहता है। पावर प्ले के ओवरों में वह गेंदबाजों पर सीधा वार करते हैं, गैप ढूंढकर तेजी से चौके बटोरते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो लंबे छक्कों से रन गति को पल भर में तेज कर देते हैं, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या फिर खतरनाक स्पिनर। यशस्वी जायसवाल कभी दबाव में खेलना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि चौथे और निर्णायक टी20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह ओपनिंग में उतरते ही अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे, ताकि शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर दबाव बन जाए। इसके बाद अगर नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर ईशान किशन पर भरोसा दिखाया है। भले ही पहले टी20 मुकाबले में ईशान किशन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे और उनका प्रदर्शन फीका रहा था, लेकिन दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने अपने आक्रामक रंग सबको दिखा दिए। दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन बिल्कुल अलग ही मूड में नजर आए। मैदान में कदम रखते ही उन्होंने तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया। चौके छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। उनका आत्मविश्वास हर शॉट में साफ झलक रहा था। छोटी गेंद हो या फिर फुल लेंथ डिलीवरी, ईशान किशन ने हर गेंद को पूरे इरादे से खेला और विपक्षी गेंदबाजों की लय पूरी तरह तोड़ दी। दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन के प्रदर्शन को देखकर अब यही माना जा रहा है कि उनका फॉर्म पूरी तरह वापस लौट चुका है और वह आने वाले टी20 विश्व कप 2026 के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर चुके हैं। अब चौथे और निर्णायक टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव को ईशान किशन से उसी आक्रामक सोच की उम्मीद होगी। तेज रन, बड़े शॉट्स और बीच के ओवरों में मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ देने वाली पारी। अब यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या ईशान किशन अपने इस फॉर्म को कायम रखते हुए एक बार फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं या नहीं। इसके बाद अगर नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, यहां टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद बल्लेबाजी करते हुए मैदान में उतरते नजर आएंगे और उन्होंने दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में अपना असली क्लास और खतरनाक रूप सबको दिखा दिया था। दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने महज 26 गेंदों में 57 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसमें 5 शानदार चौके और 3 लंबे छक्के शामिल थे। मैदान के चारों ओर शॉट्स, अजीब अजीब एंगल से रन
और गेंदबाजों पर लगातार दबाव, यह पारी पूरी तरह सूर्यकुमार यादव की पहचान बन गई। न्यूजीलैंड के गेंदबाज उनकी बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह लाचार नजर आए। सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह किसी एक दिशा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे 360 डिग्री में बल्लेबाजी करते हैं। चाहे स्पिन गेंदबाजी हो या तेज गेंदबाज, वह हर किसी की लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। कप्तान के रूप में उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी इस पारी से पूरी टीम को अलग ही आत्मविश्वास दे दिया और मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। अब चौथे और निर्णायक T20 मुकाबले में भी कप्तान सूर्यकुमार यादव से यही उम्मीद की जाएगी कि वह नंबर 4 पर उतरकर एक बार फिर वैसी ही कप्तानी पारी खेलें। अब दोस्तों, अगर नंबर 5 की तरफ नजर डालें तो यहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर पूरा भरोसा दिखाया है। हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट में भारत के लिए ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के दोनों हिस्सों में अकेले दम पर असर डालने का मादा रखते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर्स से लेकर आखिरी ओवर्स तक तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। बड़े शॉट लगाना, रन रफ्तार को अचानक तेज करना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालकर आगे बढ़ाना, यह सब उनकी बल्लेबाजी की बड़ी पहचान है। वहीं गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या नई गेंद से विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं और बीच के ओवरों में अहम ब्रेक दिलाने का काम करते हैं। उनकी सख्त लेंथ की गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, जिससे टीम इंडिया को जरूरी विकेट हासिल होते हैं। दोस्तों, आने वाले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद रहेगी कि बल्लेबाजी में वह फिनिशर की भूमिका निभाएं और गेंदबाजी में कप्तान को भरोसेमंद विकल्प देकर टीम का संतुलन बनाए रखें। इसके बाद दोस्तों, अगर नंबर 6 की बात करें तो यहां टीम मैनेजमेंट ने भारत के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे पर भरोसा जताया है और उन्हें इस T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान में कदम रखते ही मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत लंबे लंबे शॉट लगाने की काबिलियत है, खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ मिडिल ओवर्स हों या फिर आखिरी ओवर्स। शिवम दुबे बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। अगर हालिया फॉर्म की बात करें तो पिछले कुछ समय में शिवम दुबे ने T20 मुकाबलों में यह साबित किया है कि वह सिर्फ हिटर ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना भी बखूबी जानते हैं। इसके साथ साथ वह गेंदबाजी में भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं, जो T20 फॉर्मेट में किसी भी कप्तान के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, इस T20 सीरीज में शिवम दुबे की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। अब इसके बाद दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह पर भरोसा कायम रखा है। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन इससे उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठता। रिंकू सिंह T20 फॉर्मेट के ऐसे बल्लेबाज हैं जो मौके का इंतजार करते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, मैच का पूरा खेल पलट देने की ताकत रखते हैं। उनका अंदाज भले ही शांत रहता हो, लेकिन उनके शॉट्स बेहद खतरनाक होते हैं। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह दबाव में भी पूरी तरह शांत रहते हैं। आखिरी ओवर्स में स्ट्राइक को घुमाना, सही गेंद का इंतजार करना और फिर लंबे शॉट लगाना, यही उनकी फिनिशर वाली पहचान को और मजबूत बनाता है। कप्तान सूर्यकुमार यादव इसी भरोसे के साथ उन्हें टीम में लगातार मौका दे रहे हैं। दोस्तों, चौथे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह से यही उम्मीद रहेगी कि अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वह नंबर 7 पर उतरकर टीम इंडिया को दमदार फिनिश दें और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम पर जबरदस्त दबाव बना दें। अब देखना यह होगा कि इस बार रिंकू सिंह मिले हुए मौके को पूरी तरह भुना पाते हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगर नंबर 8 की बात करें तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर पूरा भरोसा दिखाया है। इस मुकाबले में भले ही हर्षित राणा को बल्ला चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंद से उन्होंने अपना असर साफ तौर पर दिखा दिया। अपनी तेज रफ्तार और सही लाइन लेंथ के दम पर उन्होंने एक बेहद जरूरी विकेट निकाला और सामने वाले बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोके रखा। उनका आक्रामक तरीका टीम इंडिया के लिए लगातार फायदेमंद साबित हो रहा है।
इस वक्त हर्षित राणा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नई गेंद हो या फिर बीच के ओवर, वह पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करते हैं। हर ओवर में विकेट निकालने की सोच उनके चेहरे और गेंद में साफ झलकती है। सख्त लेंथ पर गेंद डालना, उछाल से बल्लेबाजों को परेशान करना और लगातार दबाव बनाए रखना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भले ही बल्लेबाजी का मौका न मिले, लेकिन गेंदबाजी से वह टीम के लिए पूरा योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आने वाले मुकाबलों में हर्षित राणा से यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी मौजूदा लय को बनाए रखें, गेंदबाजी में इसी तरह दमदार प्रदर्शन करते रहें और अगर कभी बल्लेबाजी का मौका मिले तो छोटे मगर अहम रन बनाकर टीम इंडिया के काम आएं। अब यह देखना रोचक होगा कि क्या हर्षित राणा आगे भी इसी तरह प्रभावशाली खेल दिखा पाते हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगर नंबर 9 की बात करें तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में जगह दी है। तीसरे T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घातक गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपनी तेज गति वाली लेग स्पिन और सटीक लाइन लेंथ के सहारे उन्होंने 2 बेहद अहम विकेट झटके और न्यूजीलैंड की रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। उनकी गेंदों में स्विंग और टर्न दोनों देखने को मिला, जिसकी वजह से बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह बल्लेबाज को सोचने का समय ही नहीं देते। बीच के ओवरों में उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए मैच पलटने वाली साबित होती है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन पर भरोसा जताया और वरुण चक्रवर्ती ने विकेट निकालकर उस भरोसे को सही साबित कर दिया, जिसके चलते भारत को मुकाबले में बढ़त मिली और जीत का रास्ता आसान हो गया। दोस्तों, आने वाले मुकाबलों में वरुण चक्रवर्ती से यही उम्मीद रहेगी कि वह इसी तरह आक्रामक गेंदबाजी जारी रखें। अब इसके बाद दोस्तों, नंबर 10 की बात करें तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव पर भरोसा दिखाया है। तीसरे T20 मुकाबले में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक और खतरनाक रही कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते नजर आए। फ्लाइट टर्न और गुगली के शानदार इस्तेमाल से कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि विकेट लेने की सोच के साथ हर गेंद डालते हैं। कप्तान ने उन पर भरोसा जताया और कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन से उस भरोसे को पूरी तरह सही साबित किया। अब चौथे T20 मुकाबले में भी कुलदीप यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी जादुई फिरकी से विकेट निकालते रहें और टीम इंडिया को एक बार फिर मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब देखना यह होगा कि क्या कुलदीप यादव चौथे T20 में भी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बने रहते हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगर आखिरी यानी नंबर 11 खिलाड़ी की बात करें तो यहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर पूरा विश्वास दिखाया है। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से टीम इंडिया की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इस मैच में बुमराह ने 3 बेहद अहम विकेट निकालकर न्यूजीलैंड के सबसे मजबूत बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया और मुकाबले का पूरा पासा भारत की तरफ पलट दिया। उनकी सटीक यॉर्कर कसी हुई लाइन लेंथ और दबाव में डाली गई गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी डरावने सपने जैसी साबित हुई। जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी ताकत यही है कि बड़े मुकाबलों में उनका खेल और भी ज्यादा धारदार हो जाता है। जब टीम को सबसे ज्यादा विकेट की जरूरत होती है, उसी वक्त बुमराह गेंद थामकर कप्तान के भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। तीसरे T20 मुकाबले में उनकी गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी और भारत की जीत को पूरी तरह पक्का कर दिया। दोस्तों, अब चौथे T20 मुकाबले में भी जसप्रीत बुमराह से यही उम्मीद की जा रही है कि वह उसी जोश, उसी सटीकता और उसी आक्रामक अंदाज के साथ गेंदबाजी करें, एक बार फिर विकेट चटकाएं और अपनी घातक गेंदों के दम पर टीम इंडिया को जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाएं। अब यह देखना वाकई रोमांचक होगा कि क्या जसप्रीत बुमराह चौथे T20 मुकाबले में भी अपना वही दबदबा कायम रख पाते हैं या नहीं।